अली बाबा पर प्रोडक्ट्स हमें कई दफ़ा महंगी मिल रही होती हैं। लेट्स सी कि किस तरीके से हमने उसको टैकल करना होता है और किस तरीके से हमने चाइना से alibaba.com के थ्रू अगर सोर्सिंग करनी है तो किस तरीके से हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है कि वो प्रोडक्ट हमें सस्ती देखने को मिले। वेल, सबसे पहले हम जो है वो जाते हैं अपने प्रोडक्ट सेक्शन के ऊपर। वहाँ पर हम जो सी प्रोडक्ट, ज़ाहिर बात है कि हमने राइट नाउ सेलेक्ट करनी है कि हम कौन सी प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं, वो हम सर्च कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर मोबाइल एसेसरीज़ के ना कोई ईयरबड्स चूज़ कर लेते हैं। ईयरबड्स को अगर हम चूज़ करते हैं, ईयरबड्स को हम सिंपली पर सर्च कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिज़ल्ट्स आ गए हैं। आप ये देखें कि ये कितने ज़्यादा जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन इनमें से हमने चूज़ करना होता है कि कौन सा सप्लायर ऐसा है जो कि हमें सस्ती प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी हमने प्रोडक्ट उसके लिए चूज़ करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें देखनी होती हैं वन बाय वन, जिसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि जितने भी ईयरबड्स हैं, अब डिफरेंट किस्म के ईयरबड्स हैं, आपने पहले तो ये चूज़ कर लेना है कि आप कौन से ईयरबड को लेना चाहते हैं, कौन से ईयरबड को लेके आप आगे अपना सेल करना चाहते हैं। ये वाटर प्रूफिंग स्टैंडर्ड वगैरह ये तो आपने ज़ाहिर बात है कि अपनी तरफ से देख लेना है कि किस तरीके से होनी है। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने कम कीमत के अंदर प्रोडक्ट को सोर्स करना है, मतलब कि कम कीमत के अंदर ढूंढना किस तरीके से किसी भी सामान को। ओवरऑल एक बात आप याद रखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप डायरेक्टली alibaba.com या किसी भी जगह से आप सोर्स कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आपने किस तरीके की प्रोडक्ट को सोर्स करना है। मतलब कि आप हाई क्वालिटी में जाना चाहते हैं, आप हाई क्वालिटी में नहीं जाना चाहते, बल्कि आप हाई क्वालिटी की जगह पर लो चीप प्राइस को प्रेफर करते हैं, वो भी आपको मिलती है। आप उसके अंदर भी जा सकते हैं कि आप हाई क्वालिटी के अंदर कॉम्पिटिटिव प्राइस ढूंढना चाहते हैं, वो भी ज़ाहिर बात है कि हमने डिस्कस करनी है कि वो किस तरीके से हम ढूंढते होते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस जो हैं वो कई दफ़ा हमें alibaba.com पर नहीं मिलती होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि जितने भी यहाँ पर रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर आप चेक करें कि ये शेंजन का आ रहा है, ये ग्वांगझू का आ रहा है, ये शेंजन सिटी का आ रहा है। जब नीचे हम चले जाते हैं तो ये कोई शेंजन सिटी का आ रहा है, मोस्टली आपको शेंजन सिटी का, कोई ग्वांगझू का आ रहा है। इस तरह के डिफरेंट आपको जो है वो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने एक चीज़ ये देखी, जैसे ये अब तर्चिन का आ रहा है, कोई मियन यांग का आ रहा है, कोई यीशुन का आ रहा है। डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ के आपको रिजल्ट्स जो है देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये सप्लायर्स हैं कि ये इस सिटी का सप्लायर है, ये इस सिटी का सप्लायर है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने कभी भी उस सिटी की सप्लायर से सोर्स नहीं करनी वो प्रोडक्ट जो कि उस सिटी में बन ना रही हो। मतलब कि अगर हम ईयरबड्स को चूज़ करते हैं तो हमने ये देखना है कि ईयरबड्स बन कौन सी जगह से रही हैं। अब क्योंकि ईयरबड्स एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, ईयरबड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सप्लायर्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको मैन्युफैक्चरर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि वो कौन से शहर में बन रही है, और वो शहर है शेंजन। शेंजन जो सिटी है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हब है काफ़ी हद तक, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जितनी भी चीज़ें हैं, टेक के जितना भी सामान होता है वो सारे का सारा आपको शेंजन सिटी के अंदर देखने को मिलता है। बन भी शेंजन के अंदर रहा होता है, और आपको एक अच्छी प्राइस रेंज के अंदर, अगर एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो आपको शेंजन सिटी से मिल जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार हमें अफोर्डेबल प्राइस रेंज जो है वो इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी के अंदर नहीं, बल्कि हमें चीपेस्ट प्राइस चाहिए, तो उसके एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हाई क्वालिटी के अंदर किस तरीके से जो है वो हमने लो प्राइस निकालनी होती है, वो भी अभी हमने आगे जाके डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ तो जान चुके हैं कि आपने शहर को किस तरीके से फ़िल्टर आउट करना है। शेंजन सिटी को आपने फ़िल्टर आउट कर लिया, मतलब कि अब आपने जितने भी शेंजन सिटी के जो सप्लायर्स होते हैं उनको अलहदा खोल लेना है। उनको अलहदा खोलने का आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप उनकी कंपनी ओवरव्यू चेक कर सकते हैं कि उनकी कंपनी कैसी है, उनकी कंपनी के बाकी मामलात भी हमने देखने होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने एक कंपनी को खोल लिया है तो उस कंपनी के साथ हम डायरेक्टली डील कर लेंगे, बल्कि हमने काफ़ी हद तक उनकी वेरिफिकेशन वगैरह भी करनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि अब आप ये देखें कि ये प्रोडक्ट जो है अभी यहाँ पर $1 to $2 की रेंज में जो है 1.25 की रेंज में आ रही है। लेकिन अब हम कई दफ़े इस तरीके से करते होते हैं कि हम यहाँ से इसको सोर्स नहीं करते होते, बल्कि हमने ये प्रोडक्ट देख ली अली बाबा पर इतने की मिल रही है, लेट्स सी कि बाकी जगहों पर कितने की मिल रही है। क्योंकि अली बाबा, याद रखिएगा, कोई इकलौती मार्केट प्लेस नहीं है। हमारे पास और भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जिनको हमने एक्सप्लोर करना होता है जब भी हमने कोई भी सामान ढूंढना होता है। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली एक और मार्केट प्लेस के ऊपर जो कि है 1680.com। अब 1680.com के ऊपर जब हम आते हैं तो 1680.com के ऊपर भी हमने इसी तरीके से सोर्स करना है जिस तरीके से अली बाबा के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ें होंगी जो कि अभी हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। पहली तो बात ये कि चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर है। आप चाहें तो यहाँ से इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, मुझे क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज आती है मैं चाइनीज़ के अंदर ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़रा
आसान रह जाता है। लेकिन आपको क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, यहाँ से ट्रांसलेट करके कोई आपको उसके अंदर मसला नहीं बनेगा। सिंपली आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस तरीके से यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि अब अ, ये ईयरबड्स की बात हो रही थी तो हम ईयरबड्स को ही यहाँ पर जो है वो सर्च कर लेते हैं। अच्छा, मैंने 2 तरीकों से यहाँ पर सर्च किया, आप भी देख रहे हैं कि एक दफ़ा हमने पहले इंग्लिश के अंदर जो है वो टाइप करके सर्च किया है और साथ ही साथ हमने एक और काम भी किया है कि हमने इसको चाइनीज़ के अंदर भी सर्च किया है, क्योंकि ज़ाहिर बात हमें चाइनीज़ लिखने आती है। तो मैंने चाइनीज़ के अंदर इस तरीके से सर्च कर लिया है। आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, आपके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप सिंपली इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। उसके अंदर आपको कोई भी किसी भी किस्म का मसला नहीं बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं तो डिफरेंट किस्म के हमें यहाँ पर भी आप देखें कि ईयरबड्स देखने को मिल रहे हैं। हमने अब यहाँ पर टाइम स्पेंड करना होता है, हमने अब यहाँ पर देखना होता है कि कौन सा सप्लायर किस टाइप का है। आपको एक चीज़ पहले बताई थी मैंने कि शेंजन सिटी जो है ना, वो ईयरबड्स के लिए स्पेशलाइज़ करता है। ईयरबड्स ज़्यादातर आपको शेंजन सिटी से ही देखने को मिलते हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बेस मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ज़्यादा आपको शेंजन सिटी से देखने को मिलते हैं। हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ आपको आस-पास के एरिया से देखने को मिलते हैं, बट वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं। ज़्यादातर आपको जो देखने को मिलते हैं वो शेंजन सिटी से देखने को मिलते हैं। ओवरऑल आप देखें कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिज़ल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने इनको फ़िल्टर आउट कैसे करना है, बाकी मामला कैसे करना है, वो अब हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप देख लें कि ये चीज़, जितने भी ये ईयरबड्स आपको शो हो रहे हैं, आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन से ईयरबड को आपने लेके चलना है। ज़ाहिर बात है कि हर प्रोडक्ट की एक अपनी अलग नीश होती है, क्योंकि डिज़ाइनिंग में जब फ़र्क आ जाता है तो वो एक अलग एसक्यूयू बन जाती है, मतलब कि एक अलग प्रोडक्ट बन जाती है। आपने खुद चूज़ करना है कि यार ये वाली प्रोडक्ट मेरे जो है वो अंदाज़े के अंदर ज़्यादा चलने वाली है, वो आपने ढूँढनी है और उसको फिर आपने लेके चलना है उस तरीके से, जिस तरीके से आपको जो-सी भी प्रोडक्ट आप चूज़ करते हैं, वो आपको ज़ाहिर बात है कि जब आप प्रैक्टिकली उसको मँगवाएँगे, उसको देखेंगे, उसको लॉन्च करेंगे, देन आपको पता चलेगा कि कैसा रिज़ल्ट देने वाली है। एक किस्म का ये रिस्क होता है सिर्फ़ उन प्रोडक्ट्स के अंदर, जो कि प्रोडक्ट आप यूनिक के अंदर जा रहे होंगे। लेट्स सपोज़ कि आप कोई एक ऐसी प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं जो कि पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हम सपोज़ कर लेते हैं, क्योंकि राइट नाउ हम मार्केट में देख तो नहीं रहे, हम एक अंदाज़ा कर लेते हैं कि लेट्स सपोज़ कि ये जो ईयरबड्स हैं, ये 25 आरएमबी यहाँ पर इनकी प्राइस आ रही है और ये वाले बल्कि हम चूज़ कर लेते हैं, ये 13 आरएमबी के हैं। एक ईज़ी टू सेल प्रोडक्ट बन जाती है जब वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस रेंज के अंदर हमें देखने को मिल रही हो। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हुई है। अब हमने यहाँ पर एक एस्टिमेट करना होता है कि यार ये प्रोडक्ट है, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, जिसको हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईज़िली जो है वो हम इसको देख भी सकते हैं। ये चेक करें, जैसे ही हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आप देखें कि इसकी डिटेल सारी की सारी आपके सामने खुल के आ जाती हैं, डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। एक हम इससे एस्टिमेट करते होते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर हम, क्योंकि हम सपोज़ करके चल रहे हैं कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि यूनिक प्रोडक्ट है, अभी लोकल मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं हुई, तो उस हिसाब से हम एक एस्टिमेट करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हम बेच भी सकते हैं या नहीं बेच सकते। ये एक सवाल होता है कि जिसको एक हमने एस्टिमेट करना होता है। ज़ाहिर बात है कि 100% ऑथेंटिक कोई भी बंदा इस चीज़ का नहीं बता सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट बिकेगी और कौन सी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। एक आपका एस्टिमेट होता है कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट कैसी क्वालिटी की देखने को मिल रही है, हमें अच्छी देखने को मिल रही है या बुरी देखने को मिल रही है, इसकी प्राइस कैसी है, प्राइस हमने देखनी होती है। जैसे कि अभी ये होल सेल के अंदर जिसकी प्राइस हमें देखने को मिल रही है वो 14.13 आरएमबी, ये एक्चुअल प्राइस होती है जो यहाँ पर लिखी आ रही है। 14.13 आरएमबी देखने को मिल रही है। तो 14.13 आरएमबी के अंदर अगर हम इस प्रोडक्ट को उठा लेते हैं तो क्या ये हम इसको एक कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन इसको बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। अगर हम इसको बेच सकते हैं देन इट्स अ गुड चॉइस फॉर गो टू। लेकिन कई दफ़े इस तरीके से भी होता है कि हम ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ कर लेते हैं जो कि हम कॉन्फिडेंट तो होते हैं, मंगवा लेते हैं, वो बिकती नहीं है। तो उसका आपके पास हल सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन होता है वो यही होता है कि आप जो सी प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं लेकिन वो बिकी नहीं है, तो आप सिंपली ये एक काम कर सकते हैं, आप उसको डायरेक्टली जो सेल करें वो फिर आप ऑनलाइन ना सेल करें, बल्कि आप होलसेल की मार्केट के अंदर डंप कर सकते हैं। एक सिंपल एक नॉमिनल से प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आपको अच्छे जो है वो सप्लायर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपसे
स्टॉक अपना उठा लेते होते हैं और वो फिर आगे सारी बात है जैसे मर्ज़ी सेल करें, आपकी सिरदर्दी ये ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं क्योंकि जब आप चाइना से डायरेक्टली सोर्स करती हैं ना, तो क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत सस्ते में पड़ी होती है। आप आगे किसी भी होलसेलर को भी अगर सेल करते हैं, तब भी आप प्रॉफ़िट मार्जिन के अंदर ही रहते हैं। जिसका फ़ायदा हमें सबसे बड़ा ये होता है कि हमारा जो स्टॉक होता है, वो चाहे हम जो है वो मँगवा लें, लेकिन खुदा न ख़ास्ता अगर ना भी बिके तो हमारे पास चॉइसेस होती हैं, हम किसी और तरीके से बेच सकते हैं। अगर आप इसके अंदर और ज़्यादा अच्छा प्रॉफ़िट मार्जिन निकालना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप रिटेलर्स को, मुख्तलिफ रिटेलर्स को कुछ-कुछ क्वांटिटी के अंदर सेल कर सकते हैं, ये भी एक चॉइस होती है आपके पास। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप सप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं कि यार मैं डिफरेंट दुकानों के ऊपर जो है वो डायरेक्टली जाके जो है वो खुद सप्लाई स्टार्ट कर देता हूँ। ये भी एक आपके पास ये चॉइस होती है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, ख़ास करके जब आप डायरेक्टली चाइना सोर्सिंग के अंदर जा रहे होते हैं तो। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो अलीबाबा के अंदर भी हमारे पास अपनी चॉइस होती है, लेकिन एक बात बता दूँ मैं आपको, अलीबाबा क्योंकि मीडिएटर होते हैं, ये थर्ड पार्टी सर्विसेज़ होती हैं, जो ज़्यादातर जो यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनीज़ होती हैं वो थर्ड पार्टी होती हैं। और थर्ड पार्टी होने की वजह से जो प्रॉब्लम आती है हमारे साथ, वो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि थर्ड पार्टी है तो ज़ाहिर बात है कहीं से लेके बेच रही है। और ज़्यादातर चाइना के अंदर भी ये लोग जो ऑनलाइन सोर्सिंग कर रहे होते हैं, वो ये 1680.com से कर रहे हैं। तो जब ये 1680.com से सोर्स करके हमें दे रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद ही डायरेक्टली 1680.com से यही सेम प्रोडक्ट को सोर्स कर लें, और जो इन्होंने प्रॉफिट कमाना है वो प्रॉफिट हम बीच में से रख लें अपने लिए, तो वही बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि चाइनीज़ ट्रेडिंग कंपनी जौन सी भी है, वो कम से कम 30 से 35% प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है। वो कोई बेवकूफ़ नहीं है जो कि कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम करेंगे, जिस तरह से ज़्यादातर हमारी लोकल मार्केट में हो रहा होता है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन करने लग जाते हैं कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ही भूल जाते हैं कि यार हमने किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन कमाना है। हमारी भी सारी बात है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस हमने मीट करने होते हैं, लेकिन कंपटीशन के अंदर ये लोग अंधे हुए होते हैं। इनको नहीं इस बात का अंदाज़ा कि बिज़नेस प्राइस कंपटीशन पर नहीं चलता, बल्कि बिज़नेस आपका चलता है आपकी ब्रांड वैल्यू के ऊपर चलता है। आपका जो अपना नाम होता है वो आप कितना बना सकते हैं, कितना ऊँचा लेके जा सकते हैं, दैट्स द कंपटीशन जो कि करना होता है। और सब के सब जितने भी आपको ये इंटरनेशनल ट्रेडर्स देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे इसी गेम के ऊपर खेल रहे होते हैं कि वो अपने नाम पे कंपटीशन कर रहे होते हैं, नॉट ऑन प्राइस। 1680.com क्योंकि लोकल ई कॉमर्स का वहाँ पर प्लेटफॉर्म है, होल सेल का B2B बिजनेस टू बिजनेस डील्स करने के लिए। तो वहाँ पर आपको उससे भी ज़्यादा सस्ते रेटों के ऊपर सामान मिल जाता है कि आप कई दफ़ा इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार इतना ज़्यादा सस्ता हमें जो है 1680.com से सामान मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, स्पेशली उस टाइम के ऊपर जिस टाइम के ऊपर आप एक डील को फाइनलाइज अपनी कर लें कि यार ये प्रोडक्ट मैंने लेनी है, और वो प्रोडक्ट आपने अलीबाबा से देख ली, अलीबाबा से वो जितने की भी मिल रही होगी, यकीनन आपको वो 1680.com से उससे कम रेटों पर मिल जाएगी। इस वजह से मैं अक्सर प्रेफर करता हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करता होता हूँ कि आप लोग एक दफ़ा इस वेबसाइट को विजिट करें और यहाँ पर आके आप देखें आपको कितनी ज़्यादा कम प्राइसेस देखने को मिलती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स बट इट्स ओनली योर बेनिफिट। आप अपने लिए काम करेंगे, अपने लिए कमाएंगे, अपना भला करेंगे। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।